हाय फ्रेंड्स, आज है 19 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेज पर। आई होप यह क्लास आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही मदद करेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ए ऑप्शन विश्व दूरसंचार दिवस, बी ऑप्शन विश्व पारिवारिक दिवस, सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने की थी। यह साल 1977 में पहली बार मनाया गया और इस साल की जो थीम है संग्रहालय का भविष्य, पुनर्कल्पना और संरक्षण है और इंग्लिश में है द फ्यूचर म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। इसके अलावा भारत और एशिया का सबसे पहला संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी की एक इमारत है। इसकी स्थापना 1814 में की गई थी। और बात करते हैं फ्रेंड्स संग्रहालय की। संग्रहालय क्या होता है? एक ऐसा संस्थान जो समाज की सेवा विकास के लिए ओपन किया जाता है। इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों के लिए शोध, संग्रह, प्रचार, प्रदर्शन किया जाता है, जिसका प्रयोग एजुकेशन, अध्ययन और मनोरंजन के लिए किया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ संग्रहालय की, जैसे कि दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता का राष्ट्रीय संग्रहालय, हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, दिल्ली का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ए ऑप्शन एंड्रिया मेजा, बी ऑप्शन एलिस बोना, सी ऑप्शन नीरा टंडन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है और 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता था जोजी बिनी तुंजी ने जीता था। फ्रेंड्स बात आई है मैक्सिको की, तो मैक्सिको की जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है और करेंसी है मैक्सिकन पीसो और राष्ट्रपति हैं एंड्रेज मैनुअल लोपज ओब्राडोर। एक बार और रिपीट करते हैं, एंड्रेज मैनुअल लोपज ओब्राडोर। फ्रेंड्स ये थोड़ा हार्ड है, अगर आप 2-3 टाइम्स इसको रिपीट करोगे तो यह आपके माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अवशेष खोजे हैं? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है मैक्सिको, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है मैक्सिको, इसका राइट आंसर है। मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने 7.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेषों पर रिसर्च की है। ये डायनासोर की नई नस्ल है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, यही है नए डायनासोर के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया है? ए ऑप्शन है रोजर फेडर, बी ऑप्शन है राफेल नडाल, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल, इसका राइट आंसर है। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी ने 10वीं इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किए और अभी तक राफेल नडाल 19 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं स्पेन की, तो स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड है और करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति है यहाँ के मैरियानो रहोय। इसके अलावा बात करते हैं टोटल ग्रैंड स्लैम में जो अभी टॉप पर है रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और नंबर 2 पे हैं राफेल नडाल, इसने 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और नंबर 3 पे है नोवाक जोकोविच, इसने 17 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसने कोरोना की दवा 2DG को लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है TCS, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन DRDO, इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 की दवा
2DG की पहली खेप जारी की है। इसे आपातकालीन इस्तेमाल करने की भी घोषणा की है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स DRDO की। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह जडेजा का कोरोना की चपेट में आने से 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है अभिनेता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी, क्रिकेट खिलाड़ी इसका राइट आंसर है। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज एवं BCCI के मैच रेफरी का कोरोना की चपेट में आने से 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। सौराष्ट्र गुजरात का एक क्षेत्र है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स BCCI की। तो BCCI की जो फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट होती है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और इसके सचिव हैं गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साउथ के किस सुपरस्टार अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं? ए ऑप्शन है रजनीकांत, बी ऑप्शन है चिरंजीव, सी ऑप्शन है NTR जूनियर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन रजनीकांत इसका राइट आंसर है। रजनीकांत एक अभिनेता हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है और चीफ मिनिस्टर है MK स्टोलिन और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ योजनाएं चल रही हैं जैसे कि जवाहर रोजगार योजना, स्वदेश दर्शन योजना, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग के खिताब जीत लिया है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है स्पेन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी, स्पेन इसका राइट आंसर है। बार्सिलोना ने हाल ही में चेल्सी को 4-0 से हराकर पहली बार UEFA वुमेन्स चैंपियनशिप लीग के खिताब को जीत लिया है। इसके अलावा बार्सिलोना में मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में चैंपियनशिप लीग खिताब जीतने वाली यह पहली टीम बन गई। बार्सिलोना जो है स्पेन का एक शहर है। अब बात करते हैं स्पेन की। तो स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड है और करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति है मैरियानो रहोए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार किसी महिला को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, असम इसका राइट आंसर है। असम की राजधानी दिसपुर है और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत असम में की गई है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर बोटनिकल गार्डन असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में हाल ही में बच्चों के लिए पहला कोविड आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है श्रीनगर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है श्रीनगर इसका राइट आंसर है। श्रीनगर के जीबी पंत चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने एक अनूठी पहल के तहत कोविड से संक्रमित बच्चों के लिए पहला आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया है। अब बात आई है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की। इसकी दो कैपिटल है, नंबर 1 जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है, नंबर 2 है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है और इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि दक्षीग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, काजीनांग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसके अलावा फ्रेंड्स कोरोना का जो फर्स्ट केस आया था भारत में 30 जनवरी 2020 को आया था केरल से और विश्व में जो पहला केस था 31 दिसंबर 2019 को था वुहान चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटा इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना CEO नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है गुंजन शाह, बी ऑप्शन है त्रिवेंद्र कपूर, सी ऑप्शन है BS जायसवाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन गुंजन शाह इसका राइट आंसर है। बाटा इंडिया लिमिटेड ने गुंजन शाह को
अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, उन्हें 5 साल के लिए कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं बाटा इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1931 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑटो चालकों को 5,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन दिल्ली, इसका राइट आंसर है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा और परमिट धारकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। इसमें ई रिक्शा, टैक्सी, फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा के ड्राइवर भी शामिल हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की जो सीएम है अरविंद केजरीवाल हैं और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की है कि 20 प्रौद्योगिकी और R&D केंद्र स्थापित करेगी? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है दिल्ली सरकार, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, केंद्र सरकार इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार 20 प्रौद्योगिकी और R&D केंद्र स्थापित करेगी। R&D होता है फ्रेंड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। इसके अलावा इन्हें स्टार्टअप्स, प्रयोगशाला, उद्योगों के बीच साझा किया जाएगा। इन्हें IIT जैसे शीर्ष तकनीकी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्थापित किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आयुष घर द्वार राज्यव्यापी कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में आयुष विभाग ने सोलन जिले में कोविड-19 रोगियों के लिए एक राज्यव्यापी कल्याण कार्यक्रम आयुष घर द्वार शुरू किया है। इसे आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हिमाचल की, तो हिमाचल की जो कैपिटल है वो शिमला है, जिसका नाम बदलकर श्यामला कर दिया गया है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये था कल का सवाल, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका ए ऑप्शन है विनीता गुप्ता, बी ऑप्शन है नीरा टंडन, सी ऑप्शन है प्रियंका सिंह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, नीरा टंडन इसका राइट आंसर है। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।